अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रिज्म। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुल्ले शाह की एक पोइम है हमारे पास, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बुल्ले शाह की बायोग्राफी को डिस्कस किया है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें वर्ल्ड लिटरेचर में ऐसी हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं। बहुत सा लिटरेचर इस दुनिया में प्रोड्यूस किया जाता है, तो अब हम सारी लैंग्वेजेस को समझ तो नहीं सकते। तो क्या है कि जिस लैंग्वेज को हम समझते हैं हम उसमें ना उस लिटरेचर को ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाई थी अमोर अमेरिका, तो वो स्पेनिश लैंग्वेज में लिखी गई थी और हमने ट्रांसलेटेड वर्क उसका पढ़ा था। तो अब क्योंकि जो बुल्ले शाह है ना वो पंजाबी के पोइट हैं, यानी कि पंजाबी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो अपनी राइटिंग के लिए, तो इनका ही ये जो पोइम है ना उसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश लैंग्वेज में। अब इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है, इसके सिनोनिम्स या कुछ वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो ओवरऑल समरी है, जो इसका ओवरऑल मीनिंग है, थीम्स हैं या सिंबोलिज्म को जो यूज़ किया है वो हमारे पास वही रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टैंजा नंबर 1 हमारे पास है पोएम का। एक नुक्ते विच गल मुकदी है, फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबा नू, छड़ दोजख गोर अजाबा नू, कर बंद कुफर दियां बाबा नू, कर साफ दिले दियां खाबा नू, गल ऐसे घर विच ढुकदी है, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। इसकी इंग्लिश हमारे पास है, everything ends in a single point. Grasp the point and leave the calculations behind. Cast away the chapters of disbelief and doubt. Forget the fears of hell and agonies of the grave. Clean the wandering dream of your heart. This truth truly belong in such a home. अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। यहाँ पर बात की गई है एक नुक्ते को पकड़ने की। अब वो नुक्ता किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, वो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी बात की जा रही है, यानी कि तौहीद की बात की जा रही है। अल्लाह एक है, तो वो कहते हैं कि कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं, हम जितनी भी फ़िलोसॉफ़ीज़, जितनी भी बुक्स, हम जितनी भी थ्योरीज़ पढ़ के देख लें, हम जो भी लॉ निकाल लें, इन सब चीज़ का एंड पॉइंट क्या है? एक नुक्ता है। और वो नुक्ता क्या हमारे पास है कि वननेस ऑफ अल्लाह। वो नुक्ता किस चीज़ को शो करता है? तौहीद को शो करता है। नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं छठ दोजख गोर अजाबानो। गोर कहते हैं कब्र को। तो इंसानी फितरत में ये है कि हमें ना डर जो है, अगर हमारे दिल में वो किसी भी चीज़ का डर पाया जाए ना, तो हम उस डर से बचने की कोशिश करते हैं। हमें डर से चीज़ें करने की आदत है। जैसे अगर हम क्लास में बैठे होते हैं ना, तो हम सबक क्यों पढ़ रहे होते हैं? क्योंकि हमें टीचर का डर है कि टीचर हमें बातें करेंगी, हमारी इंसल्ट होगी, तो हमें ये याद करना चाहिए। तो इस दुनिया में हम अच्छे क्यों बनते हैं? क्योंकि हमें डर है। किस चीज़ का डर है? कब्र के अजाब का, दोज़ख के अजाब का, कि अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें दोज़ख में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो बुल्ले शाह ने वर्ड यूज़ किया ना, हेल का, ग्रेव का, पनिशमेंट का, तो यहाँ पर वो कहती हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनसे हमें डर लगता है, और ये डर क्या है? हमारे माइंड को कंट्रोल करता है और हम रेस्टलेस हो जाते हैं। हम रात को सो नहीं सकते, हमें डर लग रहा है अल्लाह से। हम क्या करेंगे? हम अच्छे काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, यानी कि तुम इन चीज़ों से डरो नहीं, तुम सिर्फ एक काम करो हर चीज़ से बचने के लिए। तुम इस सफरिंग से या डेथ से घबराओ नहीं कि मौत आएगी, वो कितनी तकलीफ दे होगी, या सफरिंग, ज़िंदगी में सफरिंग ही सफरिंग है, अब मैं क्या करूं। वो कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही हल है। वो क्या है? कि प्योरीफाई योर हार्ट। अपने हार्ट को प्योरीफाई करो। जितनी भी फॉल्स डिज़ायर्स हैं उसको निकाल फेंको। जितने भी यूज़लेस थॉट्स हैं उनको निकाल दो। अपने दिल को साफ़ रखो। अपने दिल में सच्चाई को भरो, वो सच्चाई कि जो लोगों को सिर्फ नज़र ना आए, सिर्फ अल्लाह को भी नज़र आए, कि अल्लाह की नज़र में भी तुम अच्छे बन जाओ। अगर हम इसके क्रिटिकल एनालिसिस को बात करें तो यहाँ पर सूफ़ी फ़िलोसफी की बात कर रहे हैं बुल्ले शाह, और कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे हिसाब, वो कहते हैं ना छोड़ हिसाबानू। तो हिसाब क्या है हमारे पास? ये एक आर्टिफिशियल थिंकिंग है, तो ये सिंबलाइज कर रही है मटीरियलिज्म को। तो वो कहते हैं इन सब चीज़ों को छोड़ दो। अगर तुम इन सब चीज़ों के पीछे लग जाओगे ना कि हमने ज़िंदगी में कितने अच्छे काम किए हैं, क्या क्या किया है, तो ये सब हमें क्या करेंगी? ये डिस्ट्रैक्ट कर देंगी डिवाइन रियलिटी से। हमारा जो असल मकसद है उसे डिस्ट्रैक्ट कर देंगी। तो इससे डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। और हम देखेंगे कि थ्रू आउट पोइम में बार बार एक ही चीज़ रिपीट की जा रही है कि एक नुक्ते विच गल मुकदी है, जिससे ये क्या है कि एक रिदम भी पैदा होता है और इसमें हमें राइम भी मिलता है।
और इसको इसी वजह से एक गाया भी गया है। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंजा है, स्टैंजा नंबर 2। एवी मत्था ज़मीन कसाई दा, पर लम्मा महराब दिखाई दा, पढ़ कलमा लोग हसाई दा, दिल अंदर समझ न लाई दा, कदी सच्ची बात भी लुकदी है, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे पास है, In vain do you rub your forehead on the ground and display a long prayer mark for show. You recite the kalma only to amuse people, but you don't bring understanding into your heart. Can the true word ever remain hidden? इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर बात की जा रही है रिलीजन की, यानी कि बुल्ले शाह बात कर रहे हैं कि जितनी भी हम ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, ये सिर्फ हम आउटसाइड ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को दिखा रहे हैं। अगर हम कोई नमाज़ पढ़ता है ना तो उसके माथे पे, फोरहेड पे एक निशान सा बन जाता है जिसको मेहराब कहा जाता है। तो वह कहता है कि जिसके भी अब माथे पे मेहराब होगा ना तो वो खुद को ये ना समझे कि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है या शो ऑफ करे लोगों को कि देखो मेरे माथे पे तो ये निशान है, क्योंकि मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, मैं तो बहुत सजदे देता हूँ। तो वो कहता है अगर वो ऐसी बातें करेगा ना तो जितनी भी वो चीज़ें कर रहा है वो यूज़लेस है जब तक उसके दिल में ईमान ही नहीं है। ईमान के बगैर ये सारी चीज़ें क्या हैं कि यूज़लेस हैं। उसका जो प्रेयर मार्क है, जो मेहराब है, अगर तो वो प्राइड को शो कर रहा है तो उसके अंदर अगर ट्रू डिवोशन ही नहीं पाई जाती तो ये क्या है, ये यूज़लेस है, ये मीनिंगलेस है। अगर कोई इंसान कलमा पढ़ रहा है लोगों के सामने, कलमा पढ़ने का मतलब यहाँ पे क्या है, उसके पास इस्लामिक नॉलेज बहुत ज़्यादा है। अब वो क्या करता है कि लोगों को बताता है मैं इतना पढ़ा हूँ, मैंने ये बुक पढ़ी है, मैं बुखारी को पढ़ कर आया हूँ, मैंने सही मुस्लिम को पढ़ा है, मैं बहुत सी अहादीस को जानता हूँ। लेकिन वो क्या कर रहा है कि खुद उसके ऊपर अमल ही नहीं करा, उसको पता ही नहीं है कि उसके अंदर किस चीज़ की बात की जा रही है। वो कुरान पढ़ रहा है लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने रमज़ान में इतने सारे कुरान पाक पढ़े हैं। कुरान पाक पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है जब तक हम उसमें समझ ही नहीं रहे कि कुरान पाक में कहा क्या जा रहा है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि हम ये सारी चीज़ें किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, जबकि हमारे अंदर उस चीज़ की रियल जो अंडरस्टैंडिंग है वो पाई ही नहीं जा रही, कि जो मैसेज है उसका तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो ये सब कुछ क्या है कि ये सिर्फ वर्ड्स हैं, ये लोगों को दिखाने के लिए, ये सारी चीज़ें सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। तो सिर्फ और क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें, मैं आपको साथ साथ इसके थीम भी बताऊंगी। तो यहाँ पर ये जो स्टैंजा है ना, यहाँ पर बुल्ले शाह अटैक कर रहे हैं हिपोक्रेसी को और फेक पार्टी, यानी कि तकवा हम कहते हैं, हम तो बहुत परहेजगार हैं, नमाजी हैं। ये जो फेक पार्टी है और हिपोक्रेसी की है ना, उसको ये डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। और वह कहते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ अगर तो हमारे दिल में ईमान नहीं पाया जाता तो ये सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के लिए है। हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं कोई हमें देखने लग जाता है, हम उसको और ज़्यादा लंबा कर लेते हैं कि लोगों को लगे हम तो बहुत लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते हैं, हम तो बहुत लंबी दुआएं करते हैं। तो ये जितने भी हमारी ये इबादत है वो दिखावे के लिए होगी। और फिर जो लाइन है हमारे पास, पढ़ कलमा लोग हसाई दा, इसमें वो एक रिटोरिकल क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं हमसे कि हमें उस चीज़ करने का या उस चीज़ का, किसी भी चीज़ का अगर हम इल्म हासिल कर रहे हैं, जब हम उसके हिडन मीनिंग नहीं जान सकते, तो हमें पता ही नहीं है कि उसके अंदर जो मैसेज है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है अगर हमारे पास, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये इतना सारा टाइम हमने वेस्ट किया है इस चीज़ को पढ़ने में, तो वो सारा क्या है कि वो फजूल ही है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंजा नंबर 4। हाजी बन बन आए जी, गल नीले जामे पाए जी, हज वेच टकेले खाए जी, भला ए गल किनू बाए जी, कदी सच्ची गल भी लुकदी है, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे पास है, मैनी हैव रिटर्नड एज पिलग्रिमेज wearing blue robes around their necks, they profited and make money from the hajj itself. Whom would such a deed or please? Can the true words ever remain hidden? अब इस स्टैंजा में किसकी बात की जा रही है, वो लोग जो हज अदा कर कर आते हैं और फिर क्या है कि आकर बड़े प्राउड फील कराते हैं कि अब मुझे हाजी कहा जाए, मैंने तो हज अदा कर दिया है। तो यहाँ पर उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है कि वो क्या करते हैं, वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हज कर रहे हैं। उसके बाद
वो क्या पहनते हैं, एक ब्लू रोब होता है जो पहना जाता है, यानी कि अक्सर आपने देखा होगा इसको उर्दू में कहते हैं हुब्बा, जामा या कुबा भी कहा जाता है। वो एक लंबा सा जैसे अबाया की तरह होता है, वो पहना जाता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वो ऐसे पहन रहे होते हैं कि जैसे वो बहुत आलिम बनकर वापस आए हैं। इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर उनका दिल प्योर वहाँ जाकर भी नहीं हुआ। यानी कि वो अल्लाह के घर में गए हैं, वहाँ पर क्या किया जी, पिक्चर ले लिया है, सेल्फी ले लिया है, लोग हमने अपलोड कर दिया डिफरेंट ऐप्स के ऊपर, लोगों को पता चले मैंने हाजी कर लिया है, मैंने उम्रा अदा कर लिया, अब मुझे हाजी कहा जाए और मुझे बहुत प्योर समझा जाए। तो ये सब कुछ वो कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये सब फजूल चीज़ें हैं, फजूल हरकतें हैं। अगर हमारे दिल में जो हमारी सेल्फ प्योरिफिकेशन ही नहीं हुई, हमने कोई चीज़ अल्लाह के लिए की ही नहीं है, हमारे दिल में ईमान ही नहीं है, तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम में वो कहते हैं हज वेस्ट अकेले खाए जी, यानी कि उन्होंने क्या किया है, हज को बेचना शुरू कर दिया है। यानी कि वो यहाँ पर बात कर रहे हैं अर्निंग की। जो अर्निंग करते हैं वो क्या करते हैं कि हज की टिकट्स दे देते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर वो किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि क्या होता है, डिफरेंट कंपनीज अगर किसी पर्सन को वो हज की टिकट दे देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं किसी और को मैं सेल कर दूंगा, उसके बदले में मैं पैसे ले लेता हूँ। ऐसे भी होता है, तो यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। उसके अलावा कहा जाता है कि अब आप भी देख रहे हैं कि हज कितना महंगा हो गया है। हालांकि ये जितनी भी चीज़ें हैं जो इस्लाम को ज़्यादा प्रमोट करती हैं, वैसे भी ये इस्लाम का एक रुकन है, इसको अदा करना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, इनकी कास्ट जो कॉस्ट है वो तो लो होनी चाहिए ना, प्राइसेस लो होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा हर साल क्या होता है कि इनकी प्राइसेस भी बढ़ती जाती हैं और लोग इनसे भी फ़ायदा उठाते हैं। तो वो इसको यहाँ पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि हम कुछ भी काम अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे दिल की जो प्योरीफिकेशन है वो हुई नहीं है, हमने अपने सोल को प्योरीफाई किया ही नहीं है। अभी भी हमारे पास फेक प्राइड है, हम चाहते हैं कि हमें हाई स्टेटस मिले, हमें लोग हाजी कहें अगर हम हज अदा कर आए हैं, और वो कमर्शियल साइड दिखा रहे हैं रिलीजन की। तो यहाँ पर थीम हमारे पास क्या है, कमर्शियल साइड ऑफ रिलीजन, यानी कि एक इतना सैक्रेड एक्ट है उसको भी उन्होंने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है। फिर वो कहते हैं कि जो सच्ची बात है ना वो कभी भी छुप नहीं सकती, हम उसको थोड़ी देर के लिए क्या है कि छुपा सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो ख़त्म ही हो जाए, बुराई कभी भी उसके ऊपर गालिब नहीं आ सकती। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंजा है, एक जंगल बहरी जांदे ने, एक दाना रोज़ दा खांदे ने, बेसमझ वजूद थकांदे ने, घर आवन हो के मांदे ने, चिलिया अंदर जिंद सुकदी है, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। इसकी इंग्लिश हमारे पास है, Some retreat to the forest and the seas, eating only a single grain a day. Senselessly, they exhaust their own bodies and return home broken and weary. In such 40-day retreats, the soul merely wither away. यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, हार्डशिप्स की, इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर थीम भी हमारे पास क्या है, हार्डशिप इन द नेम ऑफ रिलीजन। हार्डशिप की बात की जा रही है, किस चीज़ की बात करें, आपने देखा होगा अक्सर अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें, हिंदुज़्म की बात करें, सिखिज़्म की बात करें, और बहुत से अब इस्लाम में भी ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को नेगेटिव वे में प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा मज़हब क्या कहता है कि जंगलों में चले जाओ, वीरानियों में चले जाओ, वहाँ पर जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारो ताकि तुम लोगों से दूर रह सको, लोगों को नुकसान ना पहुँचाओ, खाना बहुत कम मिकदार में खाओ, सारा दिन मुशक्क़त करते रहो। अगर आपने अहादीस पढ़ी हो तो आपने ये भी देखा होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे जिस्म का भी हमारे ऊपर हक है, हमें जो सारी दुनिया में बिल्कुल भी इंडल्ज नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि हम अपनी सारी चीज़ें रिलीजन के लिए ही वक्फ कर दें। तो क्या है, यहाँ पर उन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जंगलों में रहने से या थोड़ी थोड़ी खुराक खाने से ऐसे हमें खुदा नहीं मिलेगा, गॉड तो ऐसे हम कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। इसके रिज़ल्ट में हमें क्या मिलेगा कि हम थक जाएंगे, हम मायूस ज़रूर हो जाएंगे, फिर जब हम घर आएंगे तो फिर क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे, सिक हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि अगर तुम्हें खुदा को ढूंढना है, अगर तुम अल्लाह को पाना चाहते हो तो क्या करो, सिर्फ अपने दिल को, अपने रूह को प्योर करो, अपने दिल के अंदर लोगों के बारे में नेगेटिविटी ना लेकर आओ, नेगेटिविटी को प्रमोट ना करो। अगर तुम दूसरों के बारे में कोई बात जान जाते हो, उनका कोई राज जान जाते हो, तो उसको ऐसे ही करो कि तुमने सुना ही नहीं है।
बावजूद इसके कि तुम अपना घर छोड़ दो, अपना खानदान छोड़ दो, बाहर निकल जाओ, जंगलों के सफ़र करने लग जाओ, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सफरिंग देंगी, तुम्हारी सोल को क्लीन नहीं करेंगी। तो यहाँ पर थीम भी यही हमारे पास आ रहा है ना कि एक्सट्रीम हार्डशिप इन द नेम ऑफ रिलीजन, कि ये जितनी भी हार्डशिप है इसके ये हमें कुछ भी नहीं देगा, इससे तो हमें अल्लाह नहीं मिलेगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा, हमें बीमारियां ज़रूर मिलेंगी, हमें मायूसी ज़रूर मिलेगी और हम थक ज़रूर जाएंगे अल्लाह को ढूंढते ढूंढते। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंजा है, फड़ मुर्शिद अबद खुदाई हो, विच मस्ती बेपरवाही हूँ, बेखाहिश बेनवाई हूँ, विच दिल दे खूब सच्चाई हूँ, बुला बात सच्ची कदू रुकदी है, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। ये हमारे पास इस पोइम का लास्ट स्टैंजा है और इसमें आपने देखा है कि यहाँ पर जो हमारे पोइट हैं उन्होंने अपना पेन नेम भी यूज़ किया है। यहाँ पर वो बात क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जितनी भी अब पीछे उन्होंने जितनी भी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया है ना, वो कहते हैं ये जितनी भी वर्डली हमारे पास चीज़ें हैं, हमें अपने आप को थकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है हमारे पास, कि ऐसा किसी ऐसे पर्सन को ढूंढो जो तुम्हें क्या करे, गाइड कर सके, राइटली गाइडेड पर्सन, यानी कि वो खुद भी राइटली गाइडेड पर्सन हो और तुम्हें भी राइटली गाइड कर सके। यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में ना मुर्शिद वर्ड का यूज़ किया जाता है, जो कि आपने इनकी पोइट्री में भी देखा होगा। तो ये एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस गाइड होते हैं और ये क्या करते हैं कि लोगों को भी ना रूहानी तालीम देते हैं, उनको इनकी अखलाकी तरबियत करते हैं, उनके करैक्टर बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर वो उनकी बात कर रहे हैं कि अच्छे पर्सन को ढूंढो, अच्छी जितनी भी तुम ऐसे काम करोगे तुम्हारे दिल में प्राइड ज़रूर आएगा। अब यहाँ पर वो मुर्शिद पकड़ने की बात क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि अगर तुम किसी ऐसे पर्सन को देखोगे ना कि जो बहुत ही ज़्यादा उसका दिल प्योर है, उसकी सोल भी प्योर है, वो बहुत अच्छा है, यानी कि वो राइटली गाइडेड है, तो तुम अगर भटकना चाहोगे भी ना तो तुम उसको देख के कभी भटक नहीं सकते, क्योंकि इंसानी नेचर है, हम अगर किसी को अच्छा काम करते देखेंगे ना तो हमारे दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती है हम अच्छा काम करें। अगर कोई बुरा कर रहा होगा हम उसको देखते रहें, अब सारी ज़िंदगी हम बुरे काम देखते रहें, बाद में वो बुरे काम हमें बुरे नहीं लगते। तो यहाँ पर वो उसकी बात कर रहे हैं कि तुम क्या करो, दुनिया की जितनी भी ये स्ट्रगल है उसको छोड़ दो, ये सारी बेपरवाहियाँ छोड़ दो, तुम क्या करो कि एक नशे में गुम हो जाओ। वो नशा कौन सा है, वो तौहीद का नशा है और तुम राइटली गाइडेड पर्सन को ढूंढ लो। अब यहाँ पर उन्होंने एक सलूशन दिया है, जितनी भी उन्होंने पोइम में पीछे क्रिटिसाइज़ किया है, तो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल मूड भी उन्होंने क्रिएट किया है। उसके अलावा यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनका जो बॉन्ड है अपने मुर्शिद के साथ, वो स्पिरिचुअली वो अपने मुर्शिद के साथ कितने अटैच हैं, उनका बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये फेमस पंजाबी पोइम है, सूफ़ी पोइम है, इसके अंदर रिदम भी है। जैसे आपने देखा है कि हर लाइन एक स्पेसिफिक लाइन पे स्टोरी, हर स्टैंजा जो है एक स्पेसिफिक लाइन पे ख़त्म होता है। सिंबोलिज्म को उन्होंने बड़ा क्लियरली यूज़ किया है। इसमें जो बात की गई है नुक्ता, उसको बताया गया है कि उसके अंदर ही सारा मैसेज है। अब इन सब चीज़ों के बावजूद जो इनका क्लियर और स्ट्रॉन्ग मैसेज है ना, वो कभी छुपा नहीं है किसी भी वर्ड के अंदर। हम जहाँ जहाँ हमने डिफरेंट स्टैंजाज पढ़े हैं उसमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात की है, लेकिन मेन मकसद उनका क्या है, वननेस ऑफ अल्लाह। इस स्टैंजा की इंग्लिश हमारे पास है, होल्ड ऑन टू द मास्टर एंड बिकम अ सर्वेंट ऑफ गॉड, live in the ecstasy and blissful indifference, be free of desire and worldly attachments, and let there be absolute purity within your heart. Oh Bulla, when has truth ever been silenced? आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।